हेलो प्यारे बच्चों, इंग्लिश क्लास 8 वर्कबुक के काम के तहत आज हम आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं पेज नंबर 9 पर। और आज हम नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2 और लिंक लेसन 10 नंबर। तो आप इसमें देखेंगे कि रीड द न्यूज़ क्लिपिंग। हमने न्यूज़ क्लिपिंग, न्यूज़ मतलब समाचार जो पत्र है उसकी कोई क्लिपिंग है एक छोटी सी, शॉन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये एक हमारा कॉम्प्रिहेंशन टाइप जैसा सिस्टम है, लेकिन इसमें हमें न्यूज़ क्लिपिंग के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि न्यूज़ क्लिपिंग में हेडिंग क्या है। इंडियाज़ फाइव मोस्ट पॉपुलेटेड जोन्स। पॉपुलेटेड होता है प्रदूषित, और क्षेत्र होते हैं उसको हम जोन बोल देते हैं। कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, प्रदूषित हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम। ये अखबार का नाम है टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली, इसमें लिखा हुआ है बीजिंग है टू टेक सम हार्श स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन अहेड ऑफ लास्ट ईयर ओलंपिक गेम इन द सिटी। अब बीजिंग है जो से हमारी चाइना की राजधानी बीजिंग है, वहाँ पर पिछले साल जो उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलें हुई, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ये प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे कड़े कदम उठाए थे। एट द काउंटडाउन फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स इन दिल्ली बिगिंस, जैसे ही बोला कि काउंटडाउन होता है उल्टी गिनती, कि हमारे देश में भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं दिल्ली के अंदर, उसकी गिनती उल्टी गिनती स्टार्ट हुई। हियर इज़ सम बैड न्यूज़, यहाँ पर क्या हमें मिले, बहुत बुरे समाचार मिल रहे हैं। दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग्स हैव सम ऑफ द वर्स्ट पॉपुलेटेड जोन इन द कंट्री। उसने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास का जो एरिया है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो क्षेत्रों में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ए लिस्ट ऑफ इंडियाज सेवरली पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर रिलीज बाय द इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे। कह रहा है कि जो गुरुवार को हमारे देश की जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा जो एक लिस्ट जारी की गई है अलग अलग सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। अब नेक्स्ट है गाज़ियाबाद टेक्स द थर्ड रैंक इन द लिस्ट। गाज़ियाबाद बोला कि तीसरे नंबर पे इस लिस्ट के अंदर, एंड भिवाड़ी इज़ नंबर 6। जो भिवंडी है उसको हम कह देंगे 6 नंबर पर है। द नफजगढ़ ड्रेन बेसिन विच इंक्लूड्स ओखला, नारायणा, आनंद पर्वत एंड वजीरपुर कम इन एज द 11th रोस्ट। उसने कहा कि ये जो क्षेत्रों के नाम दिए हैं, ओखला, नारायणा है, आनंदपुर पर्वत है, वजीरपुर है, ये जो हमारे हैं ये 11वें नंबर पर सबसे बुरे, जो गंदे कह देंगे आप, बुरे हालात में हैं। नोएडा 12 एंड फरीदाबाद 18 आर नॉट टू फार बिहाइंड। उसने कहा फरीदाबाद और नोएडा है वो भी उससे ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट एन इन्वायरमेंटल असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर। उसने कहा कि जो ये रिपोर्ट बनाई गई है ये हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जो पर्यावरण हमारा विभाग है उनके ऊपर रिसर्च करता है, सर्वे करता है। सेज मोर देन 85 ऑफ द इंडस्ट्रियल जोन्स इन इंडिया। उसने कहा कि भारत में 85% जो भी औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी होती है उसको हम औद्योगिक क्षेत्र बोल देते हैं। 75 ऑफ आउट 88। उसने कहा कि 88 में से 75 जो फैक्ट्रियाँ हैं आर सेवरली पोल्यूटेड। सेवरली होता है बहुत बुरी तरह है, बहुत बुरी तरह वो मतलब प्रदूषित स्थान होता है उनका। द वर्स्ट परफॉर्मर्स आर फ्रॉम गुजरात। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा गुजरात में भी ये समस्या आ रही है। अंकलेश्वर एंड वेपलॉन्ग नॉन एज हैव पोल्यूटेड मैनेजमेंट इश्यूज। उसने कहा कि ये जो अंकलेश्वर स्थान का नाम है, वेपलॉन्ग है जो वो भी स्थान का नाम है, ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पोल्यूटेड एरिया हो रहे हैं। सैड जयराम रमेश यूनियन मिनिस्टर। उसने कहा कि केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जो पर्यावरण मंत्री हैं एंड वन विभाग से मंत्री हैं, वाइल रिलीजिंग द रिपोर्ट। उसने कहा कि वाइल होता है जब जारी करते हुए, उन्होंने रिपोर्ट को जारी करते हुए कहा एक्सपेंशन एंड न्यू इंडस्ट्री शुड बी पुट ऑन होल्ड इन द इंडस्ट्रियल जोन दैट आर क्रिटिकल। उसने कहा कि जो
एक्सपेंशन होता है किसी चीज़ का विस्तार होना। उसने कहा कि जो नए उद्योग लग रहे हैं, नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, उनके कारण ये जो स्थिति है, इन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति है और भी खतरनाक हो रही है। 43 आउट ऑफ द 88, 43 मतलब 88 में से 43 हैं जो टिल पोल्यूटेड कंट्रोल एक्शन आर पुट इन प्लेस। उन्होंने कहा कि 43 के ऊपर हमें लगता है कि प्रदूषण के ऊपर हमें कंट्रोल करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मैनी ऑफ दीज एरियाज हैव रीच्ड देयर लिमिट्स एंड द सिचुएशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल एट द मोमेंट। उसने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ये 43 दिए हैं, ये बोला कि इतने पोल्यूशन हो चुके हैं कि हमारी पहुंच से, ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। तो ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन था, हमने इसको पढ़ा वो ध्यान से। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वर द ओलंपिक गेम्स हैड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में पिछले साल किस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो हमारा स्टार्टिंग में आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि बीजिंग हैड द टू टेक, यहाँ से हमने इसको एक, ये बीजिंग भी इसका आंसर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि बीजिंग वर द, या बीजिंग आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड लास्ट ईयर, कि कहाँ शहर हुए थे, बीजिंग भी इसका आंसर होता है, अकेला हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेंशन द वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम। वेन्यू होता है स्थान, कि उसने, ये हमने बताना है कि अगले साल जो अगली जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली हैं वो कहाँ होने वाली हैं। तो हमारा यहाँ पे एक सिटी का, शहर का नाम बताया गया है, वो हमारे देश की कैपिटल है, आप इसको जानते हैं, क्या है वो, क्या है, दिल्ली। तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि दिल्ली द वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिल्ली एंड अराउंड एरियाज अराउंड इट। उसने कहा कि जो दिल्ली है और उसके आसपास के एरिया, उनके साथ क्या बुरा है, तो आप इसमें से ढूंढ के करेंगे। आगे है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेवरली पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल जोन्स इन इंडिया, कि कितने प्रतिशत जो है भारत में औद्योगिक जो एरिया है, क्षेत्र है, वो पोल्यूटेड हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको ढूंढ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, 85%। नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस पुट ऑन होल्ड। पुट ऑन होल्ड होता है कि जिस चीज़ को हम, मतलब ख़त्म होने वाली हो, तो हम उसको कहते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे पुट ऑन होल्ड है कि मतलब ख़त्म होने की कगार पर कह देंगे आपका। तो कौन क्या है ख़त्म होने की कगार पर, तो हम कह देंगे एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह ये थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन इसको आप देखें ज़रूर, बहुत समझे ध्यान से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।